सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं, सभी जानती हूँ मगर क्या करूँ मैं। तुम्हें ये बता दो, तुम्हें ये बता दो। जीवन है, एक और मेरे बेटों का जीवन है। अब अपने पति को बचाओ या पुत्रों को बचाओ। और आप कह रहे हैं तो मैं समझती हूँ यशोदा के दर्द को। मेरा तो कहने को केवल लिया यशोदा कहने का तुम्हें ये बता, तुम्हें ये बता दो, तुम्हें ये बता दो, तुम्हें ये बता दो, तुम्हें ये बता दो। वो कन्हैया कहने को मेरा है, लेकिन सत्य तो ये है कि वो यशोदा का ही बेटा है और मैं उसे यशोदा से छीनना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो पतिव्रता है और ये पतिव्रता की दशा पतिव्रता ही समझ सकती है। जाकर के तुम यशोदा को मेरा हाल बता देना, वो सब समझ जाएगी, सब कुछ मान लेगी। जब मैया को दुखी देखा है तो अक्रूर जी आंखों से आंसू बहाते हुए कहते हैं, ठीक है मैया, मैं आपका सेवक हूँ, आप कहती हो तो मैं जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही शाम को इस कंस के हवाले नहीं करूंगा, मैं उसे बनने नहीं दूंगा। इतना कहा अक्रूर जी वहां से चले हैं। फिर सभी यदुवंशी वीरों को बुलाया, सबसे कहा कि जी रथ को लेकर के वृंदावन में जा रहे हैं। रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि मैं कैसा हूँ कि कृष्ण को मौत के मुंह में धकेल रहा हूँ। अक्रूर जी परेशान है। अब बेचारे रथ को कभी बढ़ाते हैं, कभी खड़ा कर लेते हैं। और अक्रूर जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए मथुरा से ज्यादा 20 मिनट का समय है। मथुरा से नंदगांव और वृंदावन है कितनी दूर, लेकिन अक्रूर जी को ठीक 10 घंटे लगे हैं। रथ का मुंह वृंदावन की ओर कर दिया। सोचते सोचते अक्रूर की समाधि लग गई है। अपने राजकुमारों को मरवाने के लिए ला रहा हूँ। घोड़े आगे बढ़ जाते हैं, हरी हरी घास खाने लग जाते हैं, कोई जलाशय है तो पानी पीने लग जाते हैं। सुबह से शाम हो गई, परंतु अक्रूर जी वृंदावन नहीं पहुंचे। बार बार अच्छे और बुरे विचार आते हैं। कैसा एक इंसान हूँ, एक माँ से पुत्र को अलग करने जा रहा हूँ। ऐसा सोचते सोचते तो विचार और भी ज्यादा बढ़ गया। बाबा से कैसे कहूँगा कि ये कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है, यशोदा मैया से कैसे कहूँगा कि कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। ऐसा रथ में बैठे बैठे सोच रहे थे, तब तक नंदराय जी को किसी ने बताया कि बाहर अक्रूर जी कब से खड़े। नंदराय जी भोजन करने वाले थे, कहने लगे अब ठीक रहा, दोनों भाई साथ में बैठ के भोजन करेंगे। बाबा बड़े प्रसन्न हैं। बाबा ने कहा अरे चाचा भतीजे की मुलाकात हो गई हो तो चलो भोजन कर ले। सबने साथ बैठ करके भोजन किया, फिर अपने अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए। तभी नंद बाबा और अक्रूर जी एक कमरे में बैठ के बातें करने लगे। बाबा की बात सुनी तो अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए। अक्रूर ने कहा भैया क्या बताऊं, वो पापी अपने भैया को बार बार जेल में डाल देता है और वो कह रहा है कि जो अपना कृष्ण है ना
ये वसुदेव का, मैं उनका पिता हूँ और पिता की आज्ञा के बिना पुत्र कहीं नहीं जाते। मैं कंस के पास नहीं जाने दूंगा। गुरु जी कहने लगे, भैया अगर कंस की आज्ञा होती तो मैं भी यहाँ पे नहीं आता, लेकिन कृष्ण के माता पिता ने मुझे आज्ञा दी है कृष्ण को लाने की। बाबा नंद कहने लगे, ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने कब कहा मैं आपको बताने पर मजबूर हो गया। ये कृष्ण है ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। इतना सुना तो बाबा नंद को एक धक्का सा लगा। कहा, कैसी बातें कर रहा है तू? कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है? आज में चीखने लगी, ऐसा तूने कैसे कह दिया कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है? जब ऊंची आवाज में बाबा ने कहा, तभी यशोदा मैया, रोहिणी मैया अंदर महल में आ गया। राम श्याम सो रहे हैं। तभी बाबा कहने लगे, देखो यशोदा क्या कह रही है। ये कह रहा है कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। तो कृष्ण किसका पुत्र है बता? अक्रूर जी बोले कि कृष्ण है ना, वो वसुदेव का पुत्र है। श्याम को देवकी ने जन्म दिया। जब ये सुना तो यशोदा मैया कहने लगी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे कृष्ण मेरा पुत्र है। अक्रूर जी ने कहा, मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, श्याम देवकी का हुआ था। उस रात को देवकी मैया ने कृष्ण को जन्म दिया। वसुदेव ने अपने पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र को तुम्हारे पास छोड़ गए, अपनी कन्या को यहाँ से ले गए। उस कन्या को भी कृष्ण ने मारना चाहा, लेकिन वो छूट करके अष्टभुजा देवी बन गई, स्वर्ग को चली गई। फिर कृष्ण ने वसुदेव देवी को बहुत सताया, परंतु उन्होंने ये भेद नहीं बताया। और कल कंस से बचाने बताया कि कृष्ण उनका बेटा है। जब ये बात सुनी तो यशोदा मैया कहने लगी कि दीदी शायद अपने पति को बचाने के लिए झूठ बोल गई होगी, लेकिन कृष्ण मेरा पुत्र है और मैं अपने पुत्र को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। कृष्ण को मैंने दूध पिलाया है, गोद में खिलाया है। और कहने लगी है माँ यशोदा कि जाने न दूंगी आनंदन है, जाने न दूंगी जाने न दूंगी अपने तुझको, श्याम यशोदा नहीं जाने दूंगी। कहना चाहे देवकी दीदी के ही क्यों न जन्मा हो, लेकिन कृष्ण मेरा है, उसका मुझसे पवित्र बंधन है। मैंने उसे कैसे पाला है पता है? मैंने श्याम को दूध पिलाया, गोद खिलाया, प्यार किया। मैंने श्याम को दूध खिलाया, प्यार किया, गोद खिलाया, प्यार किया।
गाया करना। ये मेरा व्रत बंधन है, जाने न दोगी अपने पुत्र को, श्याम